नमस्कार। भारत के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। उनकी सैलरी में जल्द ही एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, जो सच में लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि अगर ये लागू हो गया तो कर्मचारियों की सैलरी पर इसका आखिर असर पड़ेगा कितना? मतलब क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसमें 8वां वेतन आयोग देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए सच में एक नई उम्मीद की किरण है। यह सिर्फ सैलरी बढ़ने की बात नहीं है, ये एक तरह से आर्थिक स्थिरता की गारंटी भी हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, यानी आंकड़ों पर। जो शुरुआती अनुमान है ना, उनके हिसाब से तो ये वेतन आयोग हर लेवल के कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात ला सकता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो सरकारी मशीनरी की, कह सकते हैं, असली रीढ़ की हड्डी हैं। मतलब लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारी। ये वो सबसे बड़ा ग्रुप हैं जिनके बिना, सच पूछिए तो, प्रशासन का काम चल ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि इन लेवल्स में आता कौन कौन है। देखिए, इसमें वो लोग शामिल हैं जो हर रोज हमारी सुरक्षा और सफाई का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सिपाही, सफाई कर्मी और दूसरे ग्रेड 4 के कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर सबसे जरूरी काम संभालते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा। अनुमान ये है कि लेवल 1 पर जो कर्मचारी हैं, जिनकी बेसिक सैलरी अभी करीब 18,000 रुपए हैं, उनकी सैलरी बढ़कर 21,300 रुपए हो सकती है। और सोचिए, ये तो सिर्फ लेवल 1 की बात है। लेवल 5 तक पहुंचते पहुंचते तो ये बढ़ोतरी हजारों में होगी। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं मिडिल रैंक्स की, यानी लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारियों की। ये वो वर्ग है जिसमें समाज को दिशा देने वाले और सिस्टम को चलाने वाले कई प्रोफेशनल शामिल होते हैं। जरा सोचिए, जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी गांवों की तस्वीर बदलते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उनकी सैलरी बढ़ती है तो ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ के आंकड़े भी देखिए, काफी दमदार हैं। लेवल 6 पर जहां सैलरी अभी करीब 35,400 रुपए है, वो बढ़कर 42,480 रुपए तक जा सकती है। और अगर कोई लेवल 9 पर है तो उनकी सैलरी 63,720 रुपए तक पहुंच सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब बात करते हैं सरकार के टॉप अधिकारियों की, जिनके फैसलों पर देश की दिशा और तरक्की टिकी होती है। चलिए देखते हैं कि लेवल 10 से 14 तक के अधिकारियों के लिए क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस ग्रुप में देश के कुछ सबसे अहम पदों पर बैठे लोग आते हैं, जैसे सीनियर इंजीनियर्स, अनुभवी टीचर्स और हाँ, आईएएस अधिकारी। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर देश चलाने की बहुत बड़ी और सीधी जिम्मेदारी होती है। यहाँ सैलरी में एक बहुत ही अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेवल 12 पर सैलरी लगभग 94,560 रुपए तक पहुंच सकती है। और जो टॉप लेवल हैं, यानी 13 और 14, वहां तो ये आंकड़ा 1,23,000 से शुरू होकर 1,73,000 रुपए तक भी जा सकता है। काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी फैक्टर है जो सैलरी पर सीधा असर डालता है, और वो है महंगाई भत्ता, यानी कि डीए। तो ये डीए आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जैसे जैसे बाजार में चीजें महंगी होती हैं, सरकार सैलरी में थोड़ा और पैसा जोड़ देती है ताकि बढ़ती महंगाई का असर जेब पर कम पड़े। ये एक तरह का महंगाई से बचाने वाला कवच है। अब जरा इस कैलकुलेशन को देखिए। इससे डीए और सालाना इंक्रीमेंट की असली पावर समझ में आती है। मान लेते हैं दिसंबर 2025 में किसी की कुल सैलरी है 88,972 रुपए। अब सिर्फ एक महीने बाद, यानी जनवरी 2026 में, जब सालाना इंक्रीमेंट और नया डीए जुड़ता है, तो वही सैलरी बढ़कर हो जाती है 92,000 रुपए। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, सिर्फ एक महीने के अंदर करीब करीब 3428 रुपए का इजाफा। इससे पता चलता है कि ये जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, ये मिलकर महीने के आखिर में कितना बड़ा फर्क डाल देते हैं। अब इससे पहले कि कोई पक्की प्लानिंग शुरू हो जाए, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अभी हमने जितने भी आंकड़े देखे हैं, वो सब सिर्फ अनुमान हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये सरकार का कोई आखिरी फैसला नहीं है, बस एक अंदाजा है कि चीजें किस तरफ जा सकती हैं। असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब सरकार अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी। तब तक ये सब बस एक प्रोजेक्शन ही है।
तो अब सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, सरकार का यह ऑफिशियल फैसला आखिर आएगा कब? खैर, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले यहीं पर मिलेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा।